एनके स्टूडियो पर। हमारे बीच पवन सहलोत जी दिल्ली से साइबर क्राइम एक्सपर्ट पहुंचे हैं यहाँ। 2 मिनट के लिए वो बोलेंगे, आप सभी का स्वागत भी करेंगे वो, क्योंकि युवा साथी हैं और संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक है। हमारा यही मोटो है कि युवाओं में एक ये भावना जागे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में क्या था। जैसे पंडित जी ने बताया कि पुरानी रागनी की जो असली तर्ज थी आज वो सुनने को मिली। अब असली बातें पवन सहलोत जी आए और वो भी अपने मुखारबिन से कुछ बताएंगे। भाई नमस्कार जी, राम राम सभी को। आप सभी ठीक होंगे और ये गुजारिश करता हूँ कि पे काफी अच्छे होंगे और मैं कम शब्दों में कुछ बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का और जो ये लोग यहाँ पे इतने चाव से देख रहे हैं। मेरे को इन सांग चीजों से और इनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आज के युग की सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे की, और वो क्यों जरूरी है उसका कारण भी बताऊंगा। पहले में जो चीजें होती थी वो पुराने जमाने को देखते हुए थी। आजकल मॉडर्न जनरेशन आ गई, नया युग आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा काम है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर क्राइम ब्रांच में हमारी वर्क है और मैं रहने वाला हूँ अपने रेवाड़ी का। और इस फील्ड में मैंने अलग अलग तरीके से कॉलेज स्कूल में अलग अलग टाइप से और अपने रेवाड़ी साइबर सेल के माध्यम से हमने इन क्राइम्स को रोका है। हमने अपने रेवाड़ी साइबर क्राइम में 75 लाख रुपए की रिकवरी की है, जो साइबर फ्रॉड से पैसा गया था। इसके अलावा हरियाणा में जो टॉप नंबर पे आता है, जो गुड़गांव के बाद, वो रेवाड़ी साइबर सेल है, जिसने इस चीज को साबित किया और क्रिमिनल्स को पकड़ा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले समय में जो चीज होती थी वो चोरी होती थी तो वहां पे लोग डाका डालते थे, फिजिकल चोरी होती थी। बट आज के समय पे क्या हो गया, डिजिटल चोरी हो गई। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके पास मोबाइल है, सबके पास डिवाइसेस है, और यही सबसे बड़ा क्रिमिनल जो आज जिनको हम हैकर्स बोलते हैं, जो अपनी टेक्निकल भाषा में, वो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्टिव है। और वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो दूर दूर से कनेक्शन है उनका, जमताड़ा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मुंबई, जिनको पकड़ना मुश्किल हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस चीज से आप बचना चाहते हो तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, कभी भी लालच में और अपनी जो आपकी सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लालच में आ जाते हैं या अपनी लापरवाही कर देते हैं, इससे बचना है। तभी आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। आप ये सोचो कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम वो क्राइम है जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इनके माध्यम से इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। आजकल सब ऑनलाइन हो गए, सब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे लाइव आते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। वो एक बार आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे तो आप ऐसे नहीं कि 1000-2000 रुपए, वो कई लाखों रुपए वसूल सकते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, आपको क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया है उनमें एक पासवर्ड सिक्योरिटी ऑप्शन होता है, उसको ऑन करके रखना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो अपने घर पे जो बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स हैं और जो आपके जानकार है इस फील्ड के, कंप्यूटर जगत के, उनसे पूछ सकते हो। तो इससे आप बच सकते हो और आप इस क्राइम से अपने आप को सेफ रख सकते हो। अगर आप इसका शिकार हो जाते हो तो आपकी बदनामी होती है, दूसरा आपका जो मेहनत की कमाई होती है वो भी आपकी जेब से चली जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, सबसे कॉमन जो फ्रॉड होता है आजकल वो होता है कि फोन आता है आपका, भाई रामफल बोल रहे हैं? हाँ भाई रामफल बोल रहा हूँ। बोले भाई मैं राकेश बोल रहा हूँ, पहचाना? बोला हाँ यार राकेश, सुनाओ। कह रहे भाई मैं आपको ना 10,000 रुपए भेज रहा हूँ आपके फोन पे, यस करना। अब आपको इतना पता है कि यस करने से पैसे आएंगे, ठीक है। अब कैसे यस करता है, 10,000 रुपए वो आपसे देता नहीं, आपसे ले लेता है। वो आपसे ओटीपी मांगता है, आप उसमें पिन भर देते हो 4 डिजिट का, नहीं पता होता तो बच्चों से पूछ के भर देते हो। तो उससे क्या होता है, आपके तो 10,000 रुपए है वो आपके खाते से कट गए। फिर वो आपको दोबारा कहता है कि फिर भेज रहा हूँ, फिर देखो। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जब पुलिस कार्रवाई होती है तो मालूम पड़ता है वो पैसा वेस्ट बंगाल गया है या फिर वो पैसा आसाम गया है।
अब वहां से उस 10,000 रुपए को निकालना बहुत समस्या हो जाती है। तो जब भी आपको पैसे की लेन देन करनी हो, ऑनलाइन बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ तो ही ऑनलाइन कीजिए। अगर आप ऑनलाइन करते हो, अगर आपका पैसा चला गया तो सिर्फ जिनकी पावर होती है उनका ही पैसा वापस आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका पैसा चला गया तो बहुत चांस कम होते हो पैसा वापस आना, तो आप इस चीज से तभी बच सकते हो। आप उसको बोलो भाई घर आकर रामपुर ले जा पैसे, ठीक है, ऐसे मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। दूसरा, आपके पास कॉल आती है, वीडियो कॉल, आपकी अश्लील वीडियो बना ली जाती है, तो उससे भी आपको बचना है। आप उसी वीडियो से आपको बदनाम किया जाता है, आपसे लाखों रुपए ऐंठते हैं लोग कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तेरे घर वालों को दिखा दूंगा। तो ऐसा काम ही क्यों करो आप, ठीक है। दूसरा, इस संगठन के कई बार मेरे को केस आए कि इसको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज को समझना आप। जो ये सोचते हैं कि हैकर्स हम बच जाते हैं और हमें कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, हमारे पास उनकी डिटेल होती है, ठीक है, क्योंकि तुम फोन जो यूज करते हो, कौन सा फोन है, किस कंपनी का है, कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हो, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सारी डिटेल इंटरनेट के जो प्रोवाइडर होते हैं उनके पास होती है और पुलिस उनसे आसानी से निकलवा लेती है। तो कभी भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज में आपकी इमेज खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा संदेश है, इस यहीं पे मैं आरंभ करना चाहूंगा, यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद बहुत बहुत। और भाई आपसे एक उम्मीद है कि संगठन ये बड़ा बड़ा संगठन है, धोतियाड़ा का संगठन है, ये इंटरनेट को इतना जानता नहीं है। आप हमें हेल्प करें, हमारे साथ जुड़ के चले और इस संगठन को हैकरों से बचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, ठीक है। और तुम्हारा ए मियां शेर खान, मरिए मत, ये है पटका, गला घोट ले, पानी खत्म। और ये लीजिए कटार, पेट में गोले। अरे खास निशानी नहीं है, आपने इनाम की कोड़ी तक नहीं दी, आप निशानी को पूछते हैं। अच्छा तो ठीक है, आप कान खोल कर सुनिए। चापसी की औरत की बाई जान पे तिल का निशान है, मैंने तो नाती दफे देखा। वालेकुम सलाम बेटा, रास्ता एक ही है। आपने कैसी दफा इनाम? वालेकुम सलाम, बहुत खुश है भाई। ये क्या है? ताप सिंह के मकान से आए हैं? हाँ भाई, ताप सिंह हाजिर है। शेर खान आया हुआ है और आपके मकान से सबूत लेकर के आए हैं, पटका और कटार मुलाजा फरमाइए। आपके मकान से? हाँ हाँ आ सकता है, ये बिल्कुल ठीक। शेर खान, ये तेरा मामला डिसमिस, बेकार बेकार। हाँ बताओ। अच्छा नीचे काला दम, नीचे रहेगा, नीचे काला दम, नीचे रहेगा। मानस खानी ओ बड़ी की मानस खानी डान, पठाने गजब की के ज्ञान। नीचे
कसूर की तरह जब कूदे और नीचे कदम नीचे लगा, नीचे कदम नीचे लगा। नुए कर लेना ससुर का है, सूरत ससी के जा नीचे कदम नीचे लगा, नीचे कदम नीचे लगा। जरा ठहरो। हाँ भाई ताप सिंह शेर खान की आपकी जो शर्त लगी थी जान माल की, उसमें शेर खान की जीत और आपकी हार हुई है। हाँ हाँ, अब आपके लिए मेरी फांसी का तो ठीक है। मसीब नहीं। हाँ हाँ हाँ, केस चलते रहते हैं भाई। हाँ होते हैं। उनसे भी पूछी जाती है और आपसे भी। आप इतने काम कर सकते हैं, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, कुछ खाना पीना हो, ये काम आप कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, आप जा सकते हैं। उनके पट्टे तू कौन होता रोकने वाला? हाँ आप जा सकते हैं। बढ़िया। नमस्कार। सरदार चाप सिंह आए हैं, जाकर के उतारता उतार लिया। हो देवितों ने बड़ी मुश्किल से टोया था, वो इंदर बैठ गया था लुट के। साजन तेरे डर के मारी रहूं थी मैं पर्दे अंदरी लुक के, जहां पर खड़े हुए महाराज आरता करने लगी झुक झुक के। बैठ जा
और क्या बैठ चाल हो नैया बुरो तार बस बदकार हट बुरी नार परे सिर बैठ जा बेरा रजपूता के छैल तने डबो दिया मजदार दस बिचकार छठपुरी नार परेश न बैठ जा ओ नहीं रे आपड़ो तार बस बदकार हट बुरी नार परेश ने बैठ जा रे किसी एक सारे रतपुरी नार परेश न बैठ जा हो तने मत न मारे पिया गोरी थारी मर जागी तने मत न मारे पिया गोरी थारी मर जागी तने मत न मारे पिया गोरी थारी मर जागी बता तन किससे मालूम पड़ी ओ तने मत न मार पिया गोरी थारी मर जागी तने मत न मार पिया गोरी थारी मर जागी बड़ा कपड़ों से ढांढा बे मारे पिया गोरी थारी मर जागी तने मत मारे पिया गोरी थारी मर जागी देख ले मैं झूठी खाती सुना
धर्म तुम्हार पिया गोरी धरी मर जागी धर्म तुम्हार पिया गोरी धरी मर जागी जानकी में सर पे गरजी कजा धन मत मार पिया गोरी धरी मर जागी और राही चलनी न ठीक कुरीती राही चलनी न ठीक कुरीती पगड़ी रचे भूत की रतन तारे बगा रही कार मन तू इस मौके देखी भारी मन तू इस मौके देखी भारी जानू था पगड़ी थी रचे भूत की रतन तारे बगा गई
बड़ा फैल। रचा कोड बड़ा फैल नोना पूते पगड़ी थी रचे भूत की तारे भगा गई गाल आप अपने दिल की बात आए हो और आते ही इतने गुस्से में महाराज, क्या कोई मुझसे भूल हो गई महाराज? जी महाराज, जी हाँ, मैंने ऐसा क्या किया महाराज? मेरे साथ नहीं महाराज, गलत किया नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया महाराज। हाँ, यहाँ तो आपकी बुआ थी महाराज, आपकी बुआ महाराज। लेकिन और वो पक्का और सरकार कहाँ है? जो तूने मुझसे उसने ये कहकर मार दिया था कि पट्टा कटा होकर जाइए। मैं आपके बराबर पट्टी के साथ समझूंगी से देखकर नाना खाना पूरा पाठ सब कर्म किया करूंगी। कहाँ है वो पट्टा कटा? पट्टा कटा आपकी बुआ लेके गई है महाराज। मैं तेरे से कहता हूँ कि यहाँ कौन आया था? लेकिन आपकी बुआ थी महाराज। मुझे दुनिया में मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरी बुआ कहाँ से आई? लेकिन महाराज उसने मुझे यकीन दिलाया था। उसने कहा था जी हाँ कि वो मेरी बुआ है। जी हाँ, तो तूने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। तो उसने तो तुझसे ये भी कहा होगा कि तू मेरे साथ घर चल। उसके साथ महाराज मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। कैसे विश्वास करूं? आपकी बुआ थी यहाँ पर। नहीं, ये सत्य नहीं है। ये सत्य है महाराज। पर विश्वास उस दिन प्रमाण दिए सती देहू की तक्के जी और मुझे ये विश्वास दिला कि मैं भी पतिव्रता हूँ। पतिव्रता के कायदे मर्यादा नियम कर्म धर्म सब जानती हूँ। मैंने विश्वास किया और महाराज मैं अपने विश्वास पे हूँ। मैंने आपके विश्वास नहीं तोड़ा महाराज। उस दिन ये कहा था कि मैं उसको नहीं जानती हूँ। लक्ष्मी चंद सती देहू की पुस्तक में याद बनाई सब वो मनु रहे अपनी लड़की शिखर दर्जी में ब्याही कई बहत्तर बीत चौकड़ी में इसके में मन में लाई। उसके पति ने हुक्म दिया उड़ान करण का जब तो कन्या जाई। वो एक मन मंत्र तक पति की सेवा में पूरी बिना जानी। और मैंने ये कहा था कि खोटी भीड़ है दुनिया में करते मार गुलामी। क्या जानती है एक मन मंत्र कितना होता है? किसको? ये तो 6 महीने की बात थी तो ये भी आप बता पाएंगे। महाराज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया महाराज। नहीं किया? क्या तातन समझ के जिंदगी और 6 महीने की क्या तातन समझ के जिंदगी काटी को थाड़ तेरी इज्जत बिगड़न का दो क्या करना ठीक होना। यके अरसा था दिन घने का। आपकी बुआ बुआ पड़े का आज तलक
नटी को ना ध्यान न रख पति के चरण में कुकरम रच दिया बीच धरण कुकरम रच दिया बीच धरण में। में और मेरे हृदय की व्यथा को महाराज मैं सब समझती हूँ। कुकरम रच दिया बीच धरण में जान मरण में कोई निकरण खान दी सत बिगड़न का दोषी जात नटी को ना मिले की कह कातल समझ के जिंदगी ओ खान दी सत बिगड़न का दोषी जात नटी को ना आज तने बेटी पैर अगत की आज तने बेटी पैर अगत की लक्ष्मी बनकर शैल जगत की भागनी इज्जत बिगड़न का दोषी जाता नटी को ना महाराज मैं सच्ची बोल रही हूँ। आपकी बुआई थी यहाँ पर। जी हाँ, ये सत्य है महाराज। जब तक कीचड़ पैरों से उछलकर सब पर ना पहुंचे, अपनी गलती को खुद कमी को स्वीकार नहीं किया। उन्हीं में से बुरी तरह बुरे आदमी मैं बताना चाहता हूँ जिनके औरत को नहला धुला कर मैं वस्त्र पहना कर गहने आभूषणों से सुसज्जित करके केवल उसका चित्र बनाया जा सकता है। चरित्र नहीं बनेगा। महाराज मुझे गाली मत दीजिए आप। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया महाराज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया महाराज। मेरे साथ छल हुआ है महाराज। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं महाराज, लेकिन मैंने नहीं किया आपके साथ छल। मैं आपको कैसे विश्वास करूंगा? उससे पहले स्वीकार करें कि मेरी दुआ नहीं है। नहीं महाराज। महाराज मैं किसी शेर खां पठान को नहीं जानती। तू जानती है। और यहाँ पर शेर खां पठान नहीं, आपकी बुआई थी महाराज। नहीं महाराज, ये आप गलत कह रहे हो। मेरा गवाह है, संतरी से पूछ लीजिए, पानी से पूछ लीजिए। मेरा विश्वास कीजिए। तेरे पतिव्रत धर्म पर शाहजहां बादशाह के दरबार में शेरशाह प्रधान की और मेरी बादशाह के साथ जान बात की बात
शेरखा पठान ने सही दरबार बताया जहां हजारों राजपूत सीना ताने बैठे हुए थे। उनको बताने के बाद सभी राजपूतों ने अपनी पग उतार कथा शुरू कर दी, नीचे झुका। ऐसा कौन सा रहस्य था? क्या तेरी माई जान कर तिलका हाँ है। महाराज जी जानना चाहता हूँ कि शेरखा पठान कैसे महाराज मुझे नहीं पता। क्या नहीं हुआ नहीं शेरखा पठान महाराज आपकी बुआई थी महाराज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। पूरे जिनके मारे अरले दौड़ा बाणा हेर कर परी बस खड़ी उड़ाया कर का हेरा हो। इस महल की छत पर खड़े होकर ताल उड़ाते रहना और भूल कर भी किसी से ये ना कहना कि मैं क्षत्रिय हूँ या पतिव्रता हूँ। मैं कल भागवत बादशाह के दरबार में फांसी को लगा। महाराज आप मेरी बात तो सुनिए। महाराज मेरी बात सुनिए एक बात। बंदगी भाई बंदगी। हुजूर वो फांसी का तख्ता तैयार है। शेर खान मेरे घर जाकर तहकीकात करेंगे लेकिन किसका शेर खान हाँ जी साहब सिंह को कल 12 बजे फांसी पड़ा जाएगा। हुजूर ये 24 घंटे किस लिए बढ़ाए गए? दरबार में नाचना खाना होगा, जलसा होगा, शहर में जाओ, जितनी भी अच्छे से अच्छे गाड़ी वाड़ी है सब दरबार में 10 बजे हाजिर हो। 2 घंटे उनका गाना बजाना होगा, उसके बाद साहब सिंह को फांसी तोड़ा जाएगा। शहर में जाओ, अच्छे माल को ले आना, फोकट माल को वहीं दफा कर गाना चलो। ठीक है जाओ। और चारों को भी हम राजी करा देंगे। दरबार में गाना होगा। अच्छे से अच्छे नाचने गाने वाली दरबार में हाजिर होंगे। तो कुछ नाचने गाने वाली अपने आवाज से चल पड़ी दरबार में। वहां से गुजर रही थी जहां सरदार साहब सिंह को वहां ऊपर से क्या कर अरे किए हुआ तो ऊपर क्या करने लगे? हाँ कही बहन आप कौन है? बहन मैं तो एक दुखिया हूँ, लेकिन आप कौन हो? हमें लकड़ी और चुनरी क्या काम करते हो? दरबार में जाती है, नाचना गाना करती है, इनाम लाती है, व्यक्ति हेलो लाती है, यही हमारा काम है। तो क्या बहन आप मुझे नहीं सकते हो अपने साथ? क्या आपके नाचना गाना आता है? कुछ आता है कुछ आप सिखा देना। लेकिन हमारी एक शर्त होगी। क्या जो दरबार में इनाम आएगा वो हमारा होगा। लेकिन एक शर्त मेरी भी है। इनाम मामूली में ले लेना तुम, कुछ अपने पास से भी तुम दिया। तो सरदार साहब सिंह की औरत वो सफेद लिबास उतार लेती है, उन जैसा लिबास पहन लिया, उनके साथ चल पड़ी। अब शेरखा पठान भी अच्छे नाचने गाने वालियों की तलाश में निकला हुआ था। अब रास्ते में मुलाकात हो जाती है शेरखा पठान के साथ नाचने गाने वालियों की। अरे कौन हो तुम? हमें लकड़ी और चुनरी क्या काम करती हो? दरबार में जाती है, नाचना गाना करती है, यही हमारा काम है। सुनो बादशाह दरबार में नाचना गाना होगा आपका। तो सरदार चाहती है ना, मेरी उसकी जान माल की बाजी लगी थी, उसने उसको फांसी तोड़ा जाएगा और आपका नाचना गाना होगा। मैं हूँ शेर खान पठान। अरे वाह बहुत बड़े आइए आदमी हैं। हुजूर ये तमाम मुजरा ही मुजरा है। तो वो देख ज्यादा बड़ ज्यादा कोई नाचे कोई खला करे ओ निराकार जवाब है पासे। कोई नाचे कोई खला करे हो दिया गाज सबक ईप पासंग न कदे थी में धड़ी। ईप पासंग न कदे थी में धड़ी। रबड़ी साजे सबर के साजे किया मजा करे
तबीयत आशिक पैदा की ठगी तबीयत आशिक पैदा की ठगी लगी ना चढ़ता बने की चाह से नजर जरूर कायू चला करे हो दिया गाज सभा के नाम से कोई नाचे कोई कला करे हो दिया गाज सभा के नवाज होयो परजा से खेत भरू होयो परजा से खेत भरू का चल दे गुरु की काला से राम जी के सबसे भला करे हो दिया गान सबक इनसे कौन अपना नाम मांग ले हरी अपना इनाम मांगो हाँ हमारे में ये मांगो कोई मांगो हमें पहले 3 मिशन चाहिए बेटी हमारे यहाँ दफ्तर बोलते कर चुके सारी उम्र उतना मांग ले तो हुजूर हाँ इनाम में मुझे ये शख्स चाहिए ये वो तेरे को मांग ले लौंडिया बेटी आखिर इसको क्यों मांगती है ये परसों के रोज अच्छा हमारे कोठे के ऊपर गया ठीक रात भर गाना बजाना सुना हाँ और चलती दफा चोरी से 5000 रुपए नगद एक जेवर का डब्बा ले आया हरामजादा। क्यों भाई सरकारी तनख्वाह पाता चोरी ठगी करता है अच्छा तो बाबा तुमने चोरी तो किया ठीक है वो तेरे सामने करी है सुन लिया बेटी देखिए हुजूर हाँ हर इंसान को अपना धर्म बहुत प्यारा होता होता है है इन्हें भी अपना धर्म प्यारा होगा हाँ हाँ इनके हाथ पर कुरान शरीफ रखवाओ और 5 कदम मक्के की तरफ भरवाओ और कसम खुआओ कि मैंने इस औरत की शक्ल नहीं देखी मैं एक जेवर का डब्बा 5000 रुपए छोड़ दूंगी बेचारे ये शेर खान कुरान उठा सकता है जितना तेरे ईमान में संभल के पकड़ना बेटे जान के बनाई है चलो हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है खा ले हाँ हाँ नहीं देखी फिर देख नहीं देखी नहीं देखी तो तूने मेरा सर कैसे निकाल दिया मैं सरदार साहब तुझे मरण का हो लिया था कहाँ जा रहा है यहाँ इसको फांसी पर चढ़ा दो हाँ छत्राणी हाँ भाई तू ठीक है तू पतिव्रता है तूने मुझे फांसी के तख्ते से भी बचा लिया साहब सिंह इसको फांसी पर चढ़ा दो और किसी के पतिव्रता होती हो ना होती हो लेकिन इनके तो होती ऐसे काम नहीं चलेगा लड़की से माफी मांग लेने तो वो मुझे माफ कर दे हाँ छत्राणी इसे क्षमा कर दे तो ठीक है बहन के लिए मैं हमेशा दया अपने और भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगूंगी मैं आपसे माफ कर तो भाई कल वक्त से आना 11:30-12 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा लेट आए ये प्रोग्राम आज का यही समाप्त होता है बोलो श्री गंगा जी की देखिए हुजूर हाँ हर इंसान को अपना धर्म बहुत प्यारा होता है होता है इन्हें भी अपना धर्म प्यारा होगा हाँ हाँ इनके हाथ पर कुरान शरीफ रखवाओ और 5 कदम मक्के की तरफ भरवाओ और कसम खुआओ कि मैंने इस औरत की शक्ल नहीं देखी मैं एक जेवर का डब्बा 5000 रुपए छोड़ दूंगी बेचारे ये शेर खान कुरान उठा सकता है जितना तेरे ईमान में संभल के पकड़ना बेटे जान के बनाई है चलो हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है खा ले हाँ हाँ नहीं देखी फिर देख नहीं देखी नहीं देखी तो तूने मेरा सर कैसे निकाल दिया मैं सरदार साहब तुझे मरण का हो लिया था कहाँ जा रहा है यहाँ इसको फांसी पर चढ़ा दो तो हो गया
हाँ छत्राणी, हाँ भाई तू ठीक है, तू पतिव्रता है, तूने मुझे फांसी के तक से ऐसे भी बचा लिया। साहब सिंह इसको फांसी पे डाल। और किसी के पतिव्रता होती हो ना होती हो, लेकिन इनके तो होती अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। लड़की से माफी मांग लेने तो बोबो मुझे माफ कर दे। हाँ छत्राणी, इसे क्षमा कर दे। तो ठीक है, बहन के लिए हमेशा दया की और भाई की लंबी उम्र की दुआ मांग के मैं आपको माफ कर दूं। तो भाई कल वक्त से आना, 11:30-12 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, लेट आए। ये प्रोग्राम आज का यही समाप्त होता है। बोलो श्री गंगा जी की